सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों पर खड़ा एक विशाल किला जिसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन एक दिन रात के अंधेरे में कुछ मावले चुपचाप उस किले की दीवारों पर चढ़ रहे थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे सिर्फ 16 साल के एक युवा और लक्ष्य था तोरणा किला। साल 1646 का समय था। दक्खन की धरती पर कई सुल्तानों का शासन था। पुणे और उसके आसपास का क्षेत्र आदिल शाही सल्तनत के नियंत्रण में था। लेकिन उसी समय एक युवा अपने मन में एक बड़ा सपना लेकर आगे बढ़ रहा था। वह युवा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। बचपन से ही उनकी माता जिजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत के वीरों की कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों ने शिवाजी महाराज के मन में एक विचार पैदा किया, यह भूमि हमारी है और यहाँ अपने लोगों का अपना राज्य होना चाहिए। इसी विचार को आगे चलकर कहा गया हिंदवी स्वराज्य। लेकिन स्वराज्य का सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, इसके लिए एक मजबूत शुरुआत जरूरी थी और यही शुरुआत बनने वाला था एक विशाल किला, और वो था तोरणा किला। सह्याद्री की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित था तोरणा किला। यह किला आदिल शाही सल्तनत के नियंत्रण में था। समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर बना यह किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसकी बनावट ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। चारों तरफ गहरी घाटियां, खड़ी चट्टानें और ऊपर तक जाने वाले छोटे रास्ते। किले की मजबूत पत्थर की दीवारें और ऊंचे बुर्ज इसे सुरक्षित बनाते थे। यहीं से आसपास के कई किलोमीटर दूर तक के इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। किले पर तैनात सैनिक पूरी सतर्कता के साथ पहरा देते थे। हर आने जाने वाले रास्ते पर नजर रखी जाती थी, जिससे बिना अनुमति किले तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। इसी समय कुछ दूरी पर सह्याद्री की एक ऊंची चट्टान पर खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने विश्वसनीय मावलों के साथ। मावले इस क्षेत्र के पहाड़ी योद्धा थे, जिन्हें इन कठिन रास्तों और जंगलों की पूरी जानकारी थी। शिवाजी महाराज पहले ही आसपास के क्षेत्र और किलों का अध्ययन कर चुके थे और उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इस किले का क्या महत्व है। सामने दूर खड़ा तोरणा किला साफ दिखाई दे रहा था। शिवाजी महाराज की नजर उसी किले पर टिक गई। वे कुछ देर तक बिना कुछ बोले उसे देखते रहे, जैसे उसकी हर दीवार, हर रास्ते को समझ रहे हैं। शिवाजी महाराज जानते थे कि तोरणा जैसा किला सीधे युद्ध करके जीतना आसान नहीं होगा। किले की ऊंचाई, मजबूत दीवारें और वहां तैनात आदिल शाही सल्तनत के सैनिक इसे और भी कठिन बनाते थे। इसलिए उन्होंने पहले किले की पूरी जानकारी जुटाने का फैसला किया। उनके भरोसेमंद मावले रोज किले के आसपास घूमते। वे पहरेदारों की संख्या देखते, छोटे रास्तों को पहचानते और यह भी पता लगाते कि किस समय पहरे में डील होती है। यह काम बेहद सावधानी से किया जाता था ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे पूरी जानकारी शिवाजी महाराज तक पहुंच गई। अब योजना पूरी तरह तैयार थी और किले को जीतने के लिए रात का समय चुना गया। एक रात जब चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था और सह्याद्री की पहाड़ियों में सिर्फ तेज हवा की आवाज गूंज रही थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था और चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि हर छोटी सी हलचल भी साफ सुनाई दे सकती थी। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज अपने भरोसेमंद मावलों के साथ चुपचाप पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम बेहद सावधानी से पड़ रहे थे ताकि पत्थरों की आवाज भी ना हो। सबके हाथों में तलवारें थीं और चेहरों पर साफ दिख रहा था दृढ़ निश्चय। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था, सिर्फ इशारों में ही सब कुछ समझा जा रहा था। संकरे और खतरनाक रास्तों से होते हुए वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे। दूर ऊपर अंधेरे के बीच तोरणा किले की ऊंची दीवारें हल्की सी दिखाई दे रही थीं। वह किला जो अब तक अजेय माना जाता था, आज पहली बार किसी की नजर में चुनौती बन चुका था। और यही वह क्षण था जब इतिहास बदलने वाला था। किले की दीवारें बहुत ऊंची थीं और रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था। सीधे चढ़ाई करना आसान नहीं था, हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले सह्याद्री के इन पहाड़ों के पूरी तरह अभ्यस्त थे। उनको इन पहाड़ों का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चट्टानों को मजबूती से पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। उनके पैर फिसल सकते थे, हाथ छूट सकता था, लेकिन उनका संतुलन और साहस अडिग था। कई जगहों पर रास्ता इतना छोटा था कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता था। जरा सी गलती का मतलब था सीधे गहरी खाई में गिरना। नीचे गहराई में सिर्फ अंधेरा था, जहां गिरने का मतलब था मौत। फिर भी किसी ने डर नहीं दिखाया, किसी ने हार नहीं मानी। हर एक मावला पूरे ध्यान और साहस के साथ आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे संभल कर चुपचाप वे किले की विशाल दीवारों के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ किले की दीवार के ऊपर पहुंच चुके थे। यह चढ़ाई रात के समय की गई थी ताकि किले के पहरेदारों को इसकी खबर न लगे। किले के अंदर उस समय चारों तरफ शांति थी। यह किला उस समय आदिल शाही सल्तनत के नियंत्रण में था और वहां के सैनिक अपनी ड्यूटी पर थे। रात होने की वजह से पहरे की सतर्कता थोड़ी कम थी, जिसका फायदा शिवाजी महाराज और उनके मावलों को मिला। वे बिना आवाज किए किले के अंदर आ गए थे और किसी को इसकी भनक नहीं लगी। अंदर पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज ने चारों तरफ ध्यान से देखा और पूरी स्थिति को समझा। उनके
उनके साथ आए मावले भी पूरी तरह तैयार और सतर्क थे। सबको पता था कि अब आगे क्या करना है। तभी शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को इशारा किया। अब समय आ गया था। अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले किले के अंदर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। सब कुछ पहले से तय योजना के अनुसार हो रहा था। उन्होंने बिना शोर किए एक एक करके पहरेदारों को घेर लिया। किले के कई सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि हमला किस दिशा से हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले और शिवाजी महाराज एक एक करके सभी आदिल शाही सैनिकों को मार गिरा रहे थे। रात का अंधेरा और मावलों की तेजी आदिल शाही सैनिकों पर भारी पड़ रही थी। किले के सैनिक अचानक हुए इस हमले से घबरा गए और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही समय में मावलों ने किले के मुख्य दरवाजे पर नियंत्रण कर लिया ताकि बाहर से कोई मदद अंदर न आ सके और किले का रास्ता पूरी तरह उनके हाथ में आ गया। अब किले के अंदर चारों ओर शिवाजी महाराज के सैनिक दिखाई दे रहे थे। हर दिशा में उनका नियंत्रण बन चुका था और किला धीरे धीरे उनके कब्जे में आ रहा था। मराठों ने सभी सैनिकों को मार गिराया और किले पे कब्जा कर लिया। सुबह होने से पहले ही पूरा किला छत्रपति शिवाजी महाराज के नियंत्रण में आ चुका था। रात भर चली इस योजना और कार्यवाही के बाद किले का हर महत्वपूर्ण स्थान मावलों के कब्जे में था। मुख्य दरवाजे से लेकर किले की दीवारों और बुर्ज तक हर जगह अब शिवाजी महाराज के सैनिक तैनात थे। तभी यह किला स्वराज्य का पहला किला बन चुका था। शिवाजी महाराज के मावलों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना बड़े युद्ध के इतना मजबूत किला अपने नियंत्रण में ले लिया था। उनकी मेहनत, साहस और योजना अब सफल हो चुकी थी। किले के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। शिवाजी महाराज किले की दीवार पर खड़े होकर धीरे धीरे होते सूर्योदय को देख रहे थे। सूरज की पहली किरणें जब किले की दीवारों पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे एक नए युग की शुरुआत हो रही हो। यह सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, यह स्वराज्य की शुरुआत थी। कुछ समय बाद जब तोरणा किले की सफाई और मरम्मत का काम शुरू हुआ तो किले के अंदर हर जगह की बारीकी से जांच की जा रही थी। दीवारों, कोठारों और पुराने कमरों को ध्यान से देखा जा रहा था ताकि किले को पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सके। इसी दौरान एक आश्चर्यजनक बात सामने आई। किले के अंदर एक छिपा हुआ खजाना मिला। यह खजाना किसी साधारण वस्तु का नहीं था, बल्कि इसमें कीमती धातुएं और मूल्यवान सामग्री शामिल थी जो उस समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यह खोज मावलों के लिए भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि किले के अंदर ऐसा खजाना होने की उम्मीद कम थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस खजाने को बहुत सोच समझकर उपयोग करने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इस खजाने का उपयोग अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए किया। किले की मरम्मत, सैनिकों की तैयारी और आगे की योजनाओं में इस खजाने ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह यह खजाना सिर्फ एक खोज नहीं था, बल्कि स्वराज्य को आगे बढ़ाने का एक मजबूत आधार बन गया। उसके बाद तोरणा किले की विशालता देखकर शिवाजी महाराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यह किला सच में प्रचंड है। इसी कारण उन्होंने तोरणा किले का नाम रखा प्रचंडगढ़। आज भी तोरणा किले को मराठा इतिहास में स्वराज्य की पहली जीत के रूप में याद किया जाता है।